हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज हम लोग एक अनयूजुअल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है नर्सिंग स्ट्राइक। अगर बच्चा सडनली ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद कर दे या सडनली ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दे और ब्रेस्ट पे कंफर्टेबल ना रहे तो उसकी वजह क्या होती है, उसके लिए हम लोग क्या कोई इलाज कर सकते हैं और एग्जैक्टली उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, ये सारे सवालों के जवाब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बच्चे को कई महीनों से कई दिनों से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो और सडनली एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे आपका बच्चा खुद होके ब्रेस्ट पे आने के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, ब्रेस्ट पे मुंह नहीं लगाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाता है और लोग यूजुअली उस बात को कंक्लूड करते हैं, श्रेया मेरे बच्चे ने तो ना खुद होके ही 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया, मेरे बच्चे ने तो ना खुद होके ही 1 साल के बाद ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दिया। एक्चुअली दैट्स नॉट द रियलिटी। जब भी आपका बच्चा कई महीने और कई दिनों से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और सडनली वो ब्रेस्ट फीडिंग लेना बंद कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ना चाहता है। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट में से लोग कभी कभी फ़ोन करते हैं, श्रेया मेरा बच्चा ना लेफ्ट ब्रेस्ट तो ले ही नहीं रहा है, श्रेया मेरा बच्चा तो राइट ब्रेस्ट तो ले ही नहीं रहा है, सिर्फ लेफ्ट ब्रेस्ट पे पी रहा है। सो आप सब लोग को कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि ब्रेस्ट स्ट्राइक ये दोनों ब्रेस्ट पे साथ में हो सकती है या एक ब्रेस्ट पे भी हो सकती है। ब्रेस्ट स्ट्राइक कितने दिन चलती है? ब्रेस्ट स्ट्राइक यूजुअली कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक चल सकती है। यूजुअली मेरे स्टूडेंट के केस में जो मैंने मैक्सिमम देखा हुआ है वो 7 से 10 दिन में यूजुअली ब्रेस्ट स्ट्राइक खत्म हो जाता है। यस, ऑब्वियसली जो चीज़ें आपको इस 10 दिन में करनी चाहिए अगर आप लोग कर रहे हो तो इसका मतलब यह है, दिस इज कॉल्ड एज नर्सिंग स्ट्राइक या ब्रेस्ट स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। ये हम लोग को ऑफिस में सुनाई देता है। कुछ ऐसा ही चीज़ बच्चा बोलता है, हम ब्रेस्ट फीड नहीं करेंगे, हम ब्रेस्ट फीड नहीं करेंगे। स्ट्राइक क्यों करते हैं लोग ऑफिस में? कुछ चीज़ें अनयूजुअल हो गई है, कुछ चीज़ें उनके दिल की तरह नहीं हो रही है, इसीलिए स्ट्राइक करता है। बच्चा ब्रेस्ट स्ट्राइक क्यों करता है? चलिए वो रीज़न जानता है। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, पेन। अगर बच्चे को कहीं पे पेन हो रहा है, जैसे वैक्सीनेशन पेन है, जैसे बॉडीली पेन है, ओरल पेन मतलब जैसे कोई बच्चे को दांत आ रहा है और उस दर्द की वजह से अगर बच्चा अनईजी है तो बच्चा ब्रेस्ट पे आने के बाद रो सकता है, ब्रेस्ट को पुश कर सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग कंफर्टेबली नहीं लेगा। सेकेंड थिंग, इलनेस, स्टफी नोज, बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा कफ कि बच्चे को लैच करने में तकलीफ हो रही है, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है बच्चा ठीक से, तो वो बच्चे को ब्रेस्ट स्ट्राइक की तरफ लेके जाता है। थर्ड रीज़न, अनयूजुअल स्मेल, जैसे हेवी डिओड्रेंट या कोई बॉडीली स्मेल या आपने अगर कोई सुपर स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला परफ्यूम अगर लगा दिया है तो दैट ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द कॉज जिससे बच्चा थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेस्ट से दूर भागता है और पीसफुली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट रीज़न कैन बी डिस्ट्रैक्शंस। आप बहुत आवाज़ वाली जगह पे हो या बच्चे को अभी जो आपके आसपास के आवाज़, मोबाइल का आवाज़, टीवी का आवाज़, इसको बच्चा ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, बहुत ब्राइट लाइट है, तो ये चीज़ें भी कभी कभी बच्चे को ब्रेस्ट से दूर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेने के लिए मोटिवेट कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यूजुअल केसेस में होता है कि एज सच कोई वजह ही नहीं, सिंपली बच्चा ब्रेस्ट स्ट्राइक पे चला गया है, सिंपली बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है। ब्रेस्ट स्ट्राइक से कोई साइड इफेक्ट होता है? हाँ जी, अगर ब्रेस्ट स्ट्राइक के दौरान माँ ने वो चीज़ें नहीं की जो उसने करनी चाहिए तो उसको ब्रेस्ट में गांठें हो सकती है, एंगोजमेंट हो सकता है, फीवर आ सकता है, मिल्क फ्लो कम हो सकता है एंड अल्टीमेटली ब्रेस्ट फीडिंग बंद भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग को ध्यान में रखना है, जो चीज़ें मम्मा ने करनी चाहिए वो उसने करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जानते हैं मम्मा का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, कीप टेकिंग चाइल्ड ऑन ब्रेस्ट। अगर आपको लगता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पास में आने के बाद रो रहा है तो बच्चे को अपने चेस्ट पे लेते रहो। जैसे बेयर चेस्ट पे अगर आप लोग बच्चे को लेते हो तो बच्चे को सिक्योरिटी, कोजीनेस, वो ऑटोमेटिकली बच्चा कनेक्ट हो जाएगा और ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम कर लेगा। सेकेंड थिंग, बच्चे को दूध पिलाते रहो
और एंगोजमेंट को अवॉइड करो। अगर ब्रेस्ट ओवरफुल हो गया तो उसका तकलीफ आपको होगा। अगर आपने दूध निकाला नहीं तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। इसीलिए आपको रेगुलर इंटरवल से ब्रेस्ट से दूध निकालना है। इधर पंप से निकालो या हैंड एक्सप्रेस करके दूध निकालो, बट आपको वो दूध निकाल के बच्चे को नरिशमेंट के लिए उस दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आप लोग बच्चे को देते रहो। शायद बच्चे को दूध कैसे देना है, आपको बच्चे को ये एक्सप्रेस किया हुआ दूध प्रीफरेबली कटोरी, चम्मच या सिरिंज से ही देना है। बोतल के झंझट में मत पड़ो। शायद नो बच्चा ब्रेस्ट स्ट्राइक पे है, ब्रेस्ट फीडिंग कर नहीं रहा, तो हम लोगों ने दूध की बोतल दे दी। याद रखो ऑल ऑफ यू, दूध की बोतल से बच्चे को वापस ब्रेस्ट पे लाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। आप में से अगर कोई ऐसा है जो ऑलरेडी दिन में 1 या 2 बार बोतल देते हो और बाकी टाइम बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग लेता था, तो उतना 1 या 2 बार बोतल देते रहो, बट बाकी समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको बच्चे को एक्सप्रेस किया हुआ दूध कटोरी, चम्मच से ही देना है। नेक्स्ट थिंग, बच्चे को तभी ब्रेस्ट पे लो जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है। सो ब्रेस्ट स्ट्राइक एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे बच्चा सडनली आता है और पीछे पुश करता है और ब्रेस्ट फीड नहीं करता है और बहुत रोता है। सो बहुत सारे मतलब से भूख तो बहुत लगी है लेकिन पीना नहीं है उसको, तो बच्चा जब भी बहुत भूखा हो तभी प्रीफरेबली बच्चे को लो, तो बच्चा ब्रेस्ट ले लेगा। नेक्स्ट थिंग, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप लोग ब्रेस्ट स्ट्राइक एक्सपीरियंस कर रहे हो आपके बच्चे की तरफ से, तो आप लोग को अवॉइड करना है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, लाउड नॉइज, ब्राइट लाइट या तो कोई अनयूजुअल साउंड बच्चे के आसपास नहीं होना चाहिए। कोई ज़ोर ज़ोर से बातें करता हुआ नहीं होना चाहिए जब भी स्पेसिफिकली आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड के लिए ले रहे हो। कोई पीसफुल सूदिंग एनवायरनमेंट जहाँ बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसी जगह पे अगर ब्रेस्ट फीड करोगे तो बच्चा ब्रेस्ट फीड लेने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन, आप लोग को ट्राई करना है कि बच्चा जब भी काम डाउन हो या बच्चा थोड़ा सा नींद पे आ गया हो तभी ब्रेस्ट ऑफर करो। बिकॉज कई बार बच्चा जब भी जगा होता है तो अलर्ट होता है और ब्रेस्ट के पास आते ही रोने लग जाता है। तो बच्चा जब भी थोड़ा सा काम डाउन है, थोड़ा सा डल हो गया है, थका हुआ है, बच्चा सोने पे है, तभी अगर आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट ऑफर करते हो तो कई बार बच्चे नींद में वापस ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम भी कर लेते हैं। लास्ट रेमेडी बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ब्रेस्ट स्ट्राइक एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लैक्टोजन या पाउडर्ड मिल्क चालू मत कर दो। क्या करें, अभी ब्रेस्ट फीडिंग तो ले ही नहीं रहा है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, बच्चे को तो भूखा तो नहीं रख सकते। और अगर आप लोग बच्चे को टॉप मिल्क देना चालू कर दोगे तो द वे आई टोल्ड यू, बच्चे का पेट टॉप मिल्क से भर जाएगा और आपका मिल्क सप्लाई कम होने लग जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बच्चे को ब्रेस्ट पे ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, नहीं करता है तो एक्सप्रेस्ड करके वो दूध कटोरी चम्मच से पिलाना है, बट लैक्टोजन नहीं चालू करना है। ये किन चीज़ों को ध्यान रखो तो बच्चे ने जो सडनली दूध पीना बंद कर दिया वो बच्चा फिर से एक बार रिज्यूम कर लेगा। याद रखो मम्मास, ब्रेस्ट स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने खुद होके दूध पीना छोड़ दिया। ब्रेस्ट स्ट्राइक कुछ घंटों, कुछ दिनों तक चलता है। बहुत रेयरली द वे आई सेड, मैंने हाईएस्ट 10 दिन का ब्रेस्ट स्ट्राइक देखा हुआ है। वो 10 दिन मम्मा एक्सप्रेस करके बच्चे को दूध दे रही थी, बच्चे को ऑफन ब्रेस्ट पे ले रही थी। मिनिमम टू मिनिमम मैंने 1 दिन का ब्रेस्ट स्ट्राइक देखा हुआ है कि बच्चा से वैक्सीन लेके आया, 1 दिन टंग 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 नाटक करता है, शाम तक ले लेता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बच्चे को आपके ब्रेस्ट मिल्क का ज़रूरत है। ब्रेस्ट फीडिंग करते रहो मिनिमम से मिनिमम 1.5 साल तक, और WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको 2 साल तक माँ का दूध बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मम्मास, बीइंग अ पीसफुल ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ये हर मम्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो प्लीज़ इसके ऊपर काम करो, टेंशन मत लेना, ये टेम्परेरी चेंज है। बच्चे को भी कुछ तो भी अनयूजुअल फील हो रहा है, इसीलिए बच्चा ब्रेस्ट स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक के डिमांड्स कंप्लीट हो जाएंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम कर लेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।